अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अतीक ज़फ़र और आज मैं सेकंड टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स या कहां कहां किस किस फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। अगर हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो हमें ये आइडिया होता है कि हम बचपन में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि कंप्यूटर की कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर बोलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखा जाए तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और कंप्यूटर के हार्डवेयर में हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, जिनमें हम लोग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इन सब चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या करती है, बेसिक यही वो है इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखा जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ये बताते हैं क्या काम करना है और कैसे काम करना है। यही मेन चीज़ है जो कि कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर से काम करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। अब प्रोग्रामिंग बेसिकली वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर की शेप में देते हैं। अगर आपने मैट्रिक में या इंटर में सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहाँ पे आप लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं। इसका मतलब आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट किया और उनको राइट करने के बाद ही कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है। हर सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होती है जो कि उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करवाती है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग करने के बाद ही हम लोग सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क को अगर हम लोग डिस्कस करने पे जाएंगे तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक हो जाएं, कनेक्शन को बिल्ड कर पाएँ, न्यूज़ शेयर कर पाएँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, तो वो क्या है, वो एक नेटवर्क बिल्ड हो गया। अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक है और डाटा को शेयर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक नेटवर्क बिल्ड हो चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने हमेशा से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हम लोग लैन, वैन और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पैन, इसको डिस्कस किया। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब है कि एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क बिल्ड हुआ है उसको हम लोगों ने लैन का नाम दिया हुआ है। अगर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास लैन है और वो आपस में इंटरलिंक है थ्रू इंटरनेट, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। इसी तरह से हम लोग अगर इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ले जाए जिसमें हम मैन बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल आ जाती है नाथरा की। और इस तरह से एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के मैं अपनी डिवाइसेस से ही डाटा को शेयर कर पाऊँ, तो वो जो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के फील्ड में भी हम लोग कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। ग्राफिक्स की वजह से हम लोग वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं, फिल्म मेकिंग कर पाते हैं, फोटोग्राफी कर पाते हैं, एडिटिंग कर पाते हैं, पिक्चर्स या ऑडियो वीडियो को हम लोग इन्हेंस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं कि हम लोग कंप्यूटर को ग्राफिक्स के फील्ड में भी प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं। रोबोट्स आर मशीन्स जो कि क्या काम करती हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप लोग किसी से कोई वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम लोग रोबोट्स को यूज़ करते हैं कि वो उनको हमने कोई एक्शन दे दिया, अब वो ऑटोमेटिकली किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेटाबेस। अब डेटाबेस भी कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैंने अगर कोई भी डाटा है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का डाटा एफिशिएंट वे में, लॉजिकली वे में, एक अच्छे मैनर्स में सेव करना है ताकि डाटा को मैं रिट्रीव कर सकूं एफिशिएंट वे में, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो डाटा को ढूंढने के लिए, सर्चिंग करने के लिए। तो अब जैसे आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आप लोगों ने अभी मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट चेक किया था। जब आप मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट चेक कर रहे थे तो डाटाबेस में आपने अपना रोल नंबर एंटर किया और उसने आपका रिजल्ट एक एफिशिएंट वे में डिस्प्ले कर दिया, जहाँ पे आपका नेम मेंशन था, आपके फादर्स का नेम, आपका रोल नंबर, इवन के आपके सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स, मार्क्स भी आपको पता चल गए।
तो वो क्या था, वो एक एफिशिएंट वे में, लॉजिकली वे में आपका डाटा सेव था, जिसको आपने इजीली सर्च किया और रिट्रीव किया। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। आज हम लोग सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो कंप्यूटर की फील्ड से हमें ये बेनिफिट हुआ कि डाटा की इंटेग्रिटी या किसी भी पर्सन की इंटेग्रिटी सेफ है। वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी की वजह से। अब डाटा इंटेग्रिटी हो रही है, कॉन्फिडेंशियल डाटा को हम लोग सिक्योर कर पा रहे हैं, या इसके अलावा अगर मैंने कोई डाटा की अवेलेबिलिटी को देखना है तो वो भी इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स ऐसे एफिशिएंट वे में हम बिल्ड कर पा रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को बिल्ड करना चाहे तो हमें एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए उसको बिल्ड करना आसान हो रहा है। हर कंप्यूटर की फील्ड में आपको एल्गोरिदम्स नजर आएंगे ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर्स या गेम डेवलपमेंट कर सकें। लास्ट हमारे पास टॉपिक है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं। हमारे पास कोई डाटा है, हम कंप्यूटर की मदद से उस डाटा को बहुत अच्छे और एफिशिएंट वे में प्रोसेस कर पा रहे हैं। हमने डाटा को डिजिटलाइज कर दिया है ताकि मैं कोई भी डाटा है इजी वे में थ्रू हैशटैग, थ्रू कोई भी कंटेंट है हमारे पास, उसको हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये हमारे आज का टॉपिक्स थे जिनको मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया।